2019 से ना 2026 का ये जो सफ़र रहा है हम दोनों हस्बैंड वाइफ का, इसमें कभी कभी बहुत दुख आए, कभी कभी बहुत सुकून आया और कभी कभी ऐसा लगता था कि सब कुछ अब सही है। लेकिन कभी कभी हालात इतने बिगड़ जाते थे कि उनको संभालना मुश्किल होता था, खुद को संभालना मुश्किल होता था। बैठ जाते थे दोनों हस्बैंड वाइफ ना, तो आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। कभी कभी ये सोचते थे कि कब वक्त हमारा बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो कैसे जीवन कटेगा। तो इन्हीं सब बातों को ना मेरा मन अंदर से ये करता है कि हाँ, मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूं, जो बातों को ना मैं बहुत सालों से दबाए बैठी हूँ। तो मेरा मन करता है कि मैं बस आप सभी के साथ शेयर करूं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, और जो हस्बैंड जी ने गिफ्ट दिया है वो भी मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको मेरा गिफ्ट है वो कैसा लगा। देखिए, हम लोगों की जैसी हमारा ना वैल्यू है, जो हम जितना एक दूसरे को दे सकते हैं वो हम देते हैं। मुझे भी मेरे पतिदेव जी देते हैं, मैं भी उनको देती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। आप सब अपने जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में यूँ ही तरक्की करते रहें। क्योंकि देखिए, जीवन में तरक्की और कभी कभी जीवन सुख दुख ना जीवन के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही अब पैसे का आना और जाना भी एक होता है ना। हमेशा पैसा टिकता नहीं है, कभी कभी पैसा बहुत आ जाता है, कभी कभी पैसों को लेकर ये कहते हैं ना, माया जो है वो आनी जानी होती है। लेकिन जो मेहनत है, मेहनत आनी जानी नहीं होती है, उसको तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि हमारी ज़िंदगी की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 15 जुलाई 2019 को। हमने अपनी नई ज़िंदगी हम दोनों लोगों ने शुरू की थी। तो उसके बाद देखिए, बहुत परेशानियां आती हैं। जब वो किसी के आगे पीछे कोई नहीं होता है ना, तब और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं और हर सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पे मैं बीटीसी कर रही थी, मेरी पढ़ाई भी चल रही थी कंटिन्यू। तो मतलब फैमिली में किसी को नहीं पसंद था कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। इस वजह से ना हमने मतलब वो मेरे हस्बैंड जी ने जॉब ढूंढना शुरू किया। फिर उनकी जॉब लगी थी, जाके सितंबर में उन्होंने जॉब शुरू किया। और मुझे ना उसी साल को हमें करीब स्कूल में 65,000 रुपये जमा करना था। अब हमारे पास एक भी रुपया नहीं था, बिल्कुल भी, हम ज़ीरो पे थे। तो बहुत मुश्किल से हस्बैंड जी को उस टाइम पे ना, एक हमने कंपनी गए थे, कंपनी में हमने सोचा दोनों लोग ड्यूटी कर लेंगे। लेकिन सबका मन भी था कि हम दोनों लोग ड्यूटी करें। लेकिन ना, मेरा क्या था, मेरे हस्बैंड जी का क्या था, उनका मन नहीं था कि मैं ऑफिस में कंपनी में जो फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, उनमें ड्यूटी करूं। वो कह रहे थे तुम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो, मैं कैसे भी करके तुम्हारी पढ़ाई है उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो बहुत मुश्किलों के साथ पढ़ाई मेरी थी वो कंटिन्यू मैं रख पाई, और फिर उन्होंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। मैं आपको बताऊं, उससे पहले मेरे हस्बैंड जी ने 3 साल तक सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसकी जॉब की थी 3 साल तक, जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब उन्हें कंपनी वालों ने ना सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी थी वो ऑफ़र की थी ना, तब वो एक बार तो नाराज़ होके चले आए थे। फिर उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। वो कहते थे कि उन्होंने ना जीटीआई कर रखी है, तो उनका मन नहीं था कि वो इस तरीके से मतलब कोई भी जॉब करें। उनका मन था कि वो अच्छी पोस्ट पर जॉब करेंगे, लेकिन उतनी जल्दी जॉब नहीं मिल पा रही थी। और मेरी जो 3rd सेमेस्टर था वो शुरू हो गया था, और उसकी कम से कम 65,000 में से आधी फ़ीस हमको हर हालत में जमा करनी थी, तभी वो 3rd सेमेस्टर के मुझे एग्ज़ाम देने देते, नहीं तो नहीं देने देते। फिर उन्होंने उस दिन वो वापस आ गए। फिर दूसरे दिन ना वो फिर से गए, फिर से उन्होंने कहा चलो। पूरी रात उन्होंने सोच विचार किया। तो फिर मैंने तो उनसे मना कहा, चलो दूसरे जगह पे अप्लाई करके देखो, या अगर आपके लायक अगर जॉब मिल जाएगी तो आप उसको कर लेना। फिर उन्होंने कहा, जॉब की सैलरी भी अच्छी थी, 15,000 सैलरी थी, पीएफ भी कट रहा था। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, मैं इसी को कर लेता हूँ, क्योंकि अभी पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पैसा नहीं कमाऊँगा तो तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी। तो फिर ना उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने फिर अगले दिन वो फिर से गए। तो उन्होंने कहा चल ठीक है सर, मैं इस जॉब के लिए रेडी हूँ।
तो फिर उन्होंने उस जॉब के लिए मतलब जॉइनिंग ले ली और फिर उन्होंने जॉब को शुरू कर दिया था। फिर ना जैसे काफ़ी अच्छी सैलरी थी, लेकिन 12 घंटे की उनकी ड्यूटी थी। कभी-कभी ये भी होता था ना, जैसे धर्म कांटा होता है, वहाँ पे तौल का काम उनका रहता था। वैसे काम उनका सही था, लेकिन जो उनकी पोस्ट थी वो सिक्योरिटी गार्ड की ही थी। तो उनको थोड़ा-सा ना खुद से उनको थोड़ा-सा शर्म लगता था कि मैं कौन-सी जॉब कर रहा हूँ। लेकिन फिर क्या था, कभी-कभी ऐसा होता था, उस जगह पे 2 ही लोग थे। एक दूसरा जो भैया थे वो थे, तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता था, वो छुट्टी कर लेते थे 3-3 जैसे 12 घंटे की ड्यूटी की, अगर उनकी छुट्टी करनी पड़ जाती थी ना, तो वो फिर 24 घंटे की करनी पड़ती, कभी 36 घंटे, 3-3 दिन हो जाते थे। कंटिन्यू उनको ड्यूटी करते रहते थे। बहुत मेहनत की, बहुत सबसे ज़्यादा मेहनत उन्हीं दिनों में उन्होंने की थी, बहुत मेहनत की थी। तब जाके ना उन्होंने मतलब क्या हुआ था, उन्होंने शुरू की थी सितंबर में, उन्होंने अपनी जॉब शुरू की थी और सितंबर और फिर अगले ईयर को ना 2020 में हमारी बड़ी बेटी का जन्म हो गया था, मई में 28 मई को उसका जन्म हो गया था। तब तक उन्होंने बहुत मेहनत की और काफ़ी सारे पैसे थे वो इकट्ठे कर लिए थे। मेरी पढ़ाई भी कंटिन्यू उन्होंने उस 1 साल के अंदर ना 65,000 रुपये मेरा स्कूल में भी जमा किया। फिर ज्वेलरी का रहा, मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। उसी टाइम पे ना मेरे हस्बैंड जी ने मुझे सिलाई मशीन भी दिलाई थी और ज्वेलरी में मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी ए टू जेड कुछ भी, सिर्फ नाक की ना नोज रिंग थी और कुछ नहीं था। फिर हस्बैंड जी ने 1 महीने की, जब मेरी बड़ी बेटी का जन्म होने को था, तब उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए थे। 10,000 रुपये उन्होंने दिए और कहा तुम पैरों के लिए पायलें और गले में मंगलसूत्र ले लेना। फिर मैंने 6,500 का मंगलसूत्र लिया और 2,500 की पायलें ली थी। और बस क्योंकि मेरी बड़ी बेटी का जन्म ना नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और सरकारी हॉस्पिटल में हुई थी ना, तो ज़्यादा पैसा लगा नहीं था वहाँ पे। बस 1,500 रुपये में हम अपनी बड़ी बेटी को घर लेकर भी आ गए थे। और छोटी बेटी के समय पे ना पैसा उस टाइम पर भी था हमारे पास, हमने जो पैसा बचाया था। लेकिन क्या हुआ था, छोटी बेटी का जो जन्म हुआ था वो ऑपरेशन के दौरान हुआ था, तो उस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था, तो बहुत ज़्यादा पैसा मेरे ऊपर लग गया था। इसलिए पैसों की तंगी थी, वो हमारे ऊपर आई थी। आपको पता है 2019 से 2026 में हमारी ज़िंदगी में बहुत बार उतार चढ़ाव आए, बहुत बार पैसों की तंगी आई, दुख आया, कभी सुख आया। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या रहा है इस बीच में, सबसे ज़्यादा मुझे अब लग रहा है, 8 सालों के सफ़र में मैंने ये बात सीखी है, अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का साथ देते हैं और दुख हुआ चाहे सुख हुआ, एक समान दोनों के व्यवहार है वो एक जैसा रहता है। जैसे ऐसा नहीं दुख होता है तो एक दूसरे ऊपर गुस्सा आए या चिड़चिड़ाएं या लड़ाई झगड़ा कलेश करें, तो आपके सुख के दिन आने वाले भी होंगे ना, तब भी नहीं आएंगे। हम एक दूसरे को कितना समझते हैं, हम एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। देखिए ये जो माया है जिसे हम धन बोलते हैं, धन दौलत आनी जानी है, जैसे सुख दुख आना जाना है ना, वैसे ही धन दौलत भी आता है कभी जाता है, ये कभी टिकता नहीं है। तो अगर हम जो कर सकते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे का हम सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है, मुझे क्या चाहिए, मैं किस एरिया में आगे अपने आप को बढ़ा सकती हूँ, मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं। उनको पता है अगर मैं किसी काम को करने के लिए बोलती हूँ, जब मैंने सिलाई के लिए बोला था तो उन्होंने मुझे खुलकर सपोर्ट किया था। जैसे सबसे पहले मैंने पढ़ाई के लिए कहा था, मैंने कहा मुझे अपनी जो स्टडी है वो पूरी कंप्लीट करनी है, मेरा बीटीसी आप कंप्लीट कराइए। तो उन्हें मुझ पर भरोसा था कि हाँ वो मेरा बीटीसी है वो कंप्लीट कराएंगे। और फिर उन्होंने कंटिन्यू मतलब अपना जो था मेरे लिए सपोर्ट बनाए रखा। किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनने मेरे लिए सपोर्ट किया था। तो इस वजह से मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाई थी। अगर वो भी मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाती, फुल कंप्लीट नहीं करती। लेकिन उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत रहा था। और आज मैं आप देख ही रहे हो कि आज मैं स्कूल में टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ। शायद मेरा अगर उस टाइम पे स्टडी कंप्लीट नहीं होता तो आज मैं हाउस वाइफ तक ही रह जाती।
तो उनका तो आभार बहुत रहा है। साथ में ईश्वर ने भी हमें बहुत शक्ति दी, बहुत हिम्मत दी है, तो उनके लिए तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। देखिए इस ज़िंदगी में यही है कि अगर हम कमाते कितना हैं और हम एक दूसरे का सपोर्ट कितना करते हैं, अगर एक औरत अपना पति का सपोर्ट करती है उनके सुख में, उनके दुख में, और पति भी यही करता है कि पत्नी का दुख सुख में सपोर्ट करता है, उसे महत्वता देता है, तो उस घर में धन बरकत लक्ष्मी सब आती हैं। मैंने ये बहुत अच्छे से सीखा है और मैंने आसपास अपने देखा है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर भी यही है कि सब लोग ना पति पत्नी आपस में बहुत मिल के रहते हैं, बहुत एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, और मुझे यही लगता है कि भाई साथ देना चाहिए। तो फिर हमने ना कंटिन्यू मेहनत रखी 2019 से और 2022 तक मेरे हस्बैंड जी ने 2 साल बहुत डट के मेहनत की थी, और उन्होंने 2 साल कंटिन्यू सिक्योरिटी गार्ड की ही नौकरी की थी। फिर उन्होंने बाहर के लिए अप्लाई भी नहीं किया था क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर उन्होंने कंटिन्यू मेहनत करना शुरू किया ईश्वर के भरोसे, और फिर हमारे बहुत दिन अच्छे रहे थे। 2 साल हमने बहुत अच्छे से काटा। उस समय मुझे पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं हुई, इसलिए ना मैं ज़्यादा सेविंग नहीं करती थी, और मैं खुद पे कमाने पर भी ज़्यादा मतलब फ़ोर्स नहीं किया, मैंने प्रेशर नहीं डाला खुद के ऊपर कि मैं भी कमाऊँ। फिर जब वो ना मेरी बड़ी छोटी बेटी का जन्म हुआ, सारी सेविंग जब हस्बैंड की जॉब छूटी, उसके बाद जब पैसों की तंगी हुई, तब जाकर मैंने पैसे कमाना और पैसे बचाने की आदत डाली। तो देखिए फिर जाके मुझे लगा कि जितना ज़्यादा पैसा कमाना है, उतना ही ज़रूरी पैसे को बचाना भी होता है, तो पैसा बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने पैसे पैसे बचाने की आदत डाली, फिर हम दोनों ने ही डाली। दोनों यहाँ पर अच्छे से समझ चुके थे। छोटी बेटी के बाद जब पैसों की तंगी आई तो दोनों ने ये बातें हम दोनों ने सीख ली कि पैसा अगर नहीं बचाएंगे तो भविष्य जो हमारा है वो सेफ़ नहीं है। पैसे बचाते हैं तभी हम अपने भविष्य को सेफ़ रख सकते हैं। फिर हमने कंटिन्यू फिर से अपना एक प्रण लिया कि मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करूँगी, मैं भी अब पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करूँगी, कुछ ना कुछ मैं भी घर पे रह के करूँगी। फिर मैंने सिलाई करना सीखा और मैंने हस्बैंड जी के मोबाइल की सहायता से सिलाई सीखी। फिर जैसे भी आपको पता है सिलाई का रेट बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन 100-200 रुपए भी मुझे मिल जाते थे, तो वो भी काफ़ी हेल्प कर देते थे हमारे खर्चों को मेंटेन करने में। तो मैंने फिर 100-200 रुपए के ही लिए बस सिलाई मैंने शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से फिर मैंने सिलाई शुरू की। हस्बैंड जी ने फिर न्यू जॉब मिल गई उनको 2022 में, 22 में ही मिल गई थी। छुट्टी उनकी थी मार्च में, और जाके कहीं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त में उनकी लग गई थी फिर से। 3-4 महीने उनकी जॉब थी, वो छुट्टी थी। लेकिन ये 3-4 महीने ही ना हमें बहुत अच्छे से समझा गए कि पैसों को बचाना और कमाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसों की तंगी अगर हमारे ऊपर होती है ना तो कोई कितना भी हमारा अपना होता है, लेकिन वो हमारा अपना साथ नहीं देता है, वो हमें बस उनको सब लोगों का साथ। देखिए ये बात कड़वी है, जिसके पास पैसा होता है ना उसी का बोलबाला होता है। ये बातें बिल्कुल रियल हैं, लेकिन थोड़ी सी कड़वी हैं, लेकिन सच्चाई यही है ज़िंदगी की। तो फिर यहाँ तक हमने अपनी ज़िंदगी को लाया। फिर हस्बैंड जी ने फिर से दिन रात मेहनत, यहाँ पे मैंने जो सिलाई की थी अभी मैंने आपके लिए दिखाए थे, तो वो सुबह ही सुबह और पैसे थे मुझे मिल गए थे। तो वो मैं इसको ये भी अभी भी मेरा यही रहता है, मैं इतनी थकान हो जाती है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना, जब भी कोई कस्टमर आता है तो मैं ना बोल ही देती हूँ कि हाँ चलो दे दो मुझे, मैं सिल दूँगी कपड़े आपके। क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर 4 रुपए आएँगे, अब 300 रुपए मुझे मिले हैं 3 सूटों के, 300 रुपये मिले हैं, तो मेरा कम से कम मेरा 15 दिन का आना-जाना है, वो हो जाएगा। आना-जाना मैं कर लूँगी अपने 15 दिनों में, क्योंकि 600 रुपये मेरे महीने के लगते हैं, तो 300 रुपये में मेरा आना-जाना हो जाएगा, तो उधर से मैं 300 रुपये सेविंग कर सकती हूँ। तो मेरा यही रहता है कि चलो कम से कम थोड़ी बहुत मेहनत कर ली जाती है। जब जितना मेरा शरीर है चल पाता है तो मैं उसे इतना चला लेती हूँ। यहाँ पे देखिए माही को लेकर भी मैं स्कूल से आ गई हूँ। आज मैं सही टाइम पे पहुँच गई थी माही के स्कूल, तो मैं लेकर आ गई हूँ। कभी-कभी ना मैं लेट हो जाती हूँ, जैसे ऑटो उधर से नहीं मिलता है तो मैं लेट भी हो जाती हूँ। तो फिर माही को अकेला आना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। अब ना थोड़ी-थोड़ी गर्मी भी होने लगी है, मौसम में हल्की-हल्की गर्मी लगती है। फिर यहाँ तक करा, और
अब ना हम दोनों ही सेविंग करते हैं, दोनों ही बचाते हैं और अधिकतर हम यही सोचते हैं कि मैं अपनी सैलरी का कम से कम 5,000 है तो 2,000 सेविंग कर सकूं, और हस्बैंड जी का भी यही रहता है कम से कम वो अपनी सैलरी का 40% है उसको बचा सके। तो दोनों लोग हम सेविंग करते हैं, ऐसा नहीं है अकेले मेरे सेविंग करने से सेविंग नहीं होती है। घर में जब दोनों लोग ही सेविंग करते हैं तभी सेविंग होती है, दोनों के खर्चे हैं। फिर भी यहाँ पे मैं एक बात आपके लिए बताऊँ, मैं तब भी ज़्यादा खर्च कर लेती हूँ अपने हस्बैंड जी से। मैं ज़्यादा खर्च करती हूँ, वो मुझसे कम पैसे खर्च करते हैं। वो मुझसे कम ही पैसों को खर्च करने की कोशिश में रहते हैं। जैसे उनका क्या रहता है, वो बहुत कम पैसे खर्च करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम। फालतू खर्चों से वो बहुत बचते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर मेरे पास कंटिन्यू मैं उनको इतने महंगे-महंगे गिफ्ट कपड़े दे देती हूँ, लेकिन वो तो कभी अपने लिए खरीदते नहीं हैं, तो मुझे ना देने पड़ते हैं उनको लेकर। अब बारी आती है वो गिफ्ट दिखाने की जो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दिया है, जिसके लिए हम तरसते रहते थे कि कब वो हमको ये मिलेगा, या कभी हम ऐसा भी कर पाएँगे अपनी मेहनत की कमाई से हम एक-दूसरे को भी गिफ्ट दे सकते हैं। वैसे बहुत बार आज मेरे घर में जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, जो भी मैं दिखाती हूँ, सारा इन्हीं की मेहनत के कमाई का है, और इन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये सब चीज़ जोड़ा है। बस मैंने पैसों को सेविंग किया, लेकिन कमा के लाके इन्होंने ही दिया है। तो मैंने अपने हस्बैंड जी को गिफ्ट में दिया था, ये टी-शर्ट दी थी और एक लोवर दिया था, और वो उनके पास ना लोवर नहीं था, मतलब वो गर्मियों के लिए लोवर मैंने उनको इस गर्मी से पिछली गर्मी लेके दिया था, तो वो नहीं था। तो अभी गर्मी आने वाली है, तो मैंने कहा चलो डेली यूज़ में मैं दे देती हूँ, डेली वियर में वो कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे ना महंगा गिफ्ट इसलिए नहीं ला के दिया था, क्योंकि अभी मेरी ना स्कूल की पेमेंट भी नहीं मिली है और यूट्यूब की भी पेमेंट नहीं आई, तो मेरे पास ना कुछ कम पैसे थे। फिर भी मैंने ना इन्हें 600 रुपये का ये मिला था, मुझे ज़्यादा महंगा नहीं मिला। और इनके लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, इसमें कुछ है जो आपके लिए मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये जो है, ये सूट मुझे ला के दिया है इन्होंने, और बहुत ही प्यारा सूट है। आप लोग बताना कमेंट में। और मैंने ना बहुत दिनों से पूरा प्रॉपर सूट नहीं बनाया है, बस कभी कुर्ती ले लेती हूँ, कभी सूट ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे मैं आपको पास में दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सूट था, कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये सूट है, अभी मैं इसके लिए होली के लिए ना मैं तैयार कर लूँगी, होली पे यही पहन लेंगे। हमारे यहाँ होली पे नए कपड़े पहनने का रिवाज है, तो हर कोई नए कपड़े ही पहनता है। ये दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, और ये इसका है नीचे का पैंट, तो इसका मैं ये स्टिच करना पड़ेगा मुझे। और ये इनकी टी शर्ट है हाफ वाली, और ये इनका लोवर है। तो मैंने मैंने सोचा था जितना अच्छा लेके दूँ, तो फिर भी ये कह रहे थे कितना महंगा है। तो यहाँ पर फिर मैं आपके लिए दिखा रही हूँ वो गिफ्ट जो जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा, मेरे पिछले महीने मेरा जो कानों का इयररिंग्स था, उसमें से एक इयररिंग मेरा खो गया था। अ, तो मेरे पास, मैं आपके लिए बताऊँ, एक ही इयररिंग था मेरे पास, एक मतलब एक ही जोड़ था, और उसमें से एक खो जाने के बाद मेरे पास अब दूसरा कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ तो कानों में कुछ डाल लूँ। तो मेरे पास फिर नहीं था। फिर उन्होंने ना क्या किया, यहाँ पर उन्होंने बहुत दिनों से ये पैसे जोड़ रहे थे, मतलब पिछले महीने उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, 4,000 पिछले महीने बचाए, 4,000 अब की बार बचाए, और 4,000 अब बचाए, तब जाके इन्होंने थोड़े पैसे मैंने भी दिए थे। और यहाँ पर फिर इन्होंने मुझे ये ला के दिए कानों के इयररिंग, और छोटे छोटे ही ला के दिए, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगा है। फिर भी ये छोटा सा गिफ्ट आपको सभी को कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।